सांसद खेल महोत्सव को लेकर बैठक संपन्न। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी विद्यालयों के अपने अपने छात्रों का पंजीकरण कराने संबंधी दिया निर्देश। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के 2 इनामी बदमाश घायल। धर्मपुर पर्वत में एसडीएम ने पट्टा की भूमि का कराया सत्यापन। खड्डा में पैसेंजर ट्रेन से टकराई कार, घंटों रुकी रही वंदे भारत ट्रेन। और युवती का धर्मांतरण कराने वाले आरोपित के भाई ने दी धमकी, अश्लील फोटो किया वायरल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सांसद खेल प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी आवश्यक बैठक सांसद, जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने इस अवसर पर कहा कि सांसद खेल स्पर्धा के आयोजन हेतु प्रधानमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने खेल के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित खेल विधाओं में ब्लॉक तथा जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना तथा जनपद स्तरीय विजयी खिलाड़ियों को मंडल तथा राज्य स्तर पर प्रतिभाग कराए जाने का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना, उनके अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास करना, सामाजिक दायित्वों का बोध कराना तथा उनमें देश प्रेम तथा राष्ट्रभक्ति का भाव उत्पन्न करना ही उद्देश्य है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों के पंजीकरण के संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों का पंजीकरण कराएं, सभी आवश्यक उपायों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से 20 सितंबर तक पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर तथा सांसद जनपद स्तर पर कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, कुश्ती सहित एथलेटिक्स खेल शामिल किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए जहां टीम न बने। उन्होंने क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया कि ब्लॉक विधानसभा स्तर के खेल हेतु स्थान एवं तिथि का चयन कर लिया जाए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में खेल का कार्यक्रम आयोजन कराने हेतु कार्य योजना के तहत सभी तैयारी कर ली जाए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि इस खेल महोत्सव को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। जनपद स्तर के कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर के किसी खिलाड़ी को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने जिला स्टेडियम में सांसद निर्देशित दर्शक दीर्घा एवं मंच बनवाए जाने हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने जानकारी दी कि खेल महोत्सव के अंतर्गत सभी विद्यालयों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे भाग लेने वाले अपने समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराएं। जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र मणि, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, नंद किशोर यादव, हरिकेश सिंह, गोविंद मिश्रा तथा बेसिक शिक्षा विभाग से नीरज बंका उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विद्यालय सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय के खेल में भाग लेने वाले समस्त छात्र छात्राएं अपना पंजीकरण कराते हुए प्रतिभाग करें ताकि जनपद का प्रतिनिधित्व प्रभावी रूप से हो सके। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की गोली से घायल हुए बदमाशों की पहचान जुल्फिकार पुत्र इसहाक और असलम पुत्र मेधु के रूप में हुई है। दोनों मोरवन बड़का टोला थाना रामकोला के निवासी हैं। आरोपियों पर स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़खानी, छीटाकशी और कलावा पहनकर लव जिहाद की घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। इनके खिलाफ थाना रामकोला में धारा 74, 78, 296, 351(3) BNS के अंतर्गत मामला दर्ज था। पुलिस अधीक्षक ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 7 टीमों का गठन किया था। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के अनुसार 1 सितंबर 2025 को कुसुमहा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर आ रहे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और 1100 रुपए नगद बरामद हुए। घायल आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया। दोनों बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे और स्थानीय थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किए गए हैं।
तमकुही राय तहसील क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर पर्वत गांव में पट्टा भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत के बाद सोमवार को एसडीएम आकांक्षा मिश्र ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शिकायत गत 2 अगस्त को संपूर्ण समाधान दिवस पर ग्रामीण महिला निशा देवी ने दर्ज कराई थी। पैमाइश में पाया गया कि घाटी संख्या 703 की भूमि में केवल 2 डिसमिल ही पट्टा सुखदेव के नाम पर आवंटित है, किंतु पट्टा धारक ने 4 डिसमिल कब्जा किया था। इससे आवेदिका के घर जाने का रास्ता बंद हो गया था। स्थिति देखकर एसडीएम ने नाराजगी जताई और अतिक्रमण खाली कराने के लिए लेखपाल से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अतिरिक्त कब्जा किसी भी दशा में सहन नहीं किया जाएगा। मौके पर हल्का लेखपाल धनंजय सिंह के अलावा ग्रामीणों में मोतीचंद, कपिल, क्षेत्र पंचायत सदस्य नंदलाल कुशवाहा, योगेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र सिंह, निशा देवी, कन्हैया लाल प्रसाद आदि मौजूद रहे। रविवार की रात लगभग 11:35 बजे खड्डा और सिसवा के बीच स्थित बंजारी अंडरपास के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गोरखपुर से नरकटियागंज जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 55048 से 4 पहिया वाहन की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार सोरौना से नहर पकड़कर बंजारी पट्टी की तरफ जा रही 4 पहिया गाड़ी, जिसका नंबर यूपी 57 BN 8444 था, अंडरपास से न जाकर ऊपर वाले रास्ते से रेलवे लाइन पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गई। वाहन चालक गाड़ी को निकाल नहीं सका और तभी सिसवा से खड्डा की तरफ पैसेंजर ट्रेन वहां पहुंच गई। ट्रेन की आवाज सुनते ही गाड़ी में सवार युवक घबराकर वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया। ट्रेन की टक्कर और अफरा तफरी, कुछ ही पल बाद पैसेंजर ट्रेन गाड़ी को जोरदार टक्कर मारने के पश्चात वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में रेलवे ट्रैक पर अफरा तफरी मच गई। घटना के चलते ट्रेन संचालन बाधित हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस को करीब 1 घंटे तक खड्डा स्टेशन पर रोकना पड़ा। रेलवे और पुलिस की कार्रवाई। सूचना मिलते ही रेलवे के टीआई और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे और पुलिस कर्मियों ने क्षतिग्रस्त वाहन को पटरी से हटाकर लाइन क्लियर की, जिसके बाद ट्रेनों को संचालन के लिए बहाल किया जा सका। पुलिस ने बताया कि गाड़ी का मालिक फरार है और फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। घटना पिलर नंबर 318/18 और 318/19 के बीच हुई। बताया जा रहा है कि 4 पहिया वाहन सोरौना से बंजारी पट्टी की ओर जा रहा था। पटरवा थाना क्षेत्र के एक गांव से अगवा कर युवती को धर्मांतरण कराने वाले मुस्लिम युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया था, लेकिन युवती की शादी की खबर सुनकर जेल में बंद आरोपित के भाई ने युवती के स्वजनों के मोबाइल पर फोन कर धमकी दी है और युवती तथा भाई का अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल की है। पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पिता ने पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा कि उसके गाँव के एक मुस्लिम युवक ने उसकी बेटी को जुलाई माह में अगवा कर लिया था तथा धर्मांतरण कराकर शादी करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। वह जेल में बंद है। इसी बीच वह अपनी बेटी की शादी एक सजाती युवक से कर उसके घर विदाई कर दी। जब इसकी जानकारी जेल में बंद आरोपित के भाई को हुई तो वह उसके बेटे के मोबाइल पर फोन कर जान माल की धमकी दे रहा है तथा अपने भाई तथा उसकी बेटी का अश्लील फोटो विभिन्न इंटरनेट मीडिया पर वायरल करते हुए उसकी बदनामी करने का प्रयास कर रहा है। बेटी को अपने भाई का पत्नी बता रहा है। इस संबंध में थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि तहरीर मिल गई है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सांसद खेल महोत्सव को लेकर बैठक संपन्न। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी विद्यालयों को अपने अपने छात्राओं का पंजीकरण कराने संबंधी दिया निर्देश। पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल। धर्मपुर पर्वत में एसडीएम ने पट्टा की भूमि का कराया सत्यापन। खड्डा में पैसेंजर ट्रेन से टकराई कार, घंटों रुकी रही वंदे भारत ट्रेन। युवती का धर्मांतरण कराने वाला आरोपित के भाई ने दी धमकी, अश्लील फोटो वायरल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।